Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. Today we are going to start new chapter, that is chapter second, acids, bases and salts. Okay, तो आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। हम एसिड्स एंड बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि डिफरेंट इंडिकेटर्स में मिक्स करके क्या ऑब्ज़र्व होता है चेंज, ठीक है, या फिर मेटल्स के साथ किस तरीके का रिएक्शन होता है एसिड्स एंड बेसिस का, मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सब देखेंगे। देन रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विद बेस, राइट। तो ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमने प्रीवियस क्लासेस में एसिड्स एंड बेसिस का पढ़ा है ना, बेसिक्स पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सावर इन टेस्ट, राइट, और बेसिस बेटर होते हैं टेस्ट में। अब हमारे पास एक यहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है कि अगर हमारी फैमिली में किसी को एसिडिटी हो जाए, ठीक है, ओवर ईटिंग से, तो हम उसको ठीक करने के लिए क्या रेमेडी यूज़ करते हैं, उसको लेमन जूस देंगे, विनेगर देंगे या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन देंगे। तो हम क्या देंगे, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, है ना, जिससे कि एसिडिटी ठीक होगी। तो हमने किस प्रॉपर्टी को सोच करके चूज़ किया इस रेमेडी को कि वो एसिडिटी को बैलेंस करे, है ना, मतलब एसिड को बैलेंस कौन करता है, बेस करता है, हमें पता है। और बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक है। लेमन और विनेगर तो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, है ना। तो हमने अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज़ करके इस रेमेडी को यूज़ किया है ना। अब हमें पता है कि ये तो सिर्फ टेस्ट की बात हो गई, लेकिन बिना टेस्ट किए हम कैसे बता सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, इंडिकेटर्स यूज़ करते थे, है ना। हमारे पास डिफरेंट इंडिकेटर्स है, जैसे लिटमस सॉल्यूशन हो गया जो एक नेचुरल इंडिकेटर है, टर्मरिक एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक। और हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थलीन, ठीक है। एसिड के केस में लिटमस में क्या चेंज ऑब्जर्व करते हैं कि जो ब्लू लिटमस होता है वो रेड में चेंज हो जाता है, और बेस के केस में रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है, ठीक है। देन फिनोल्फ्थलीन में क्या होता है कि ये एसिड में कलरलेस रहेगा और जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो पिंक हो जाएगा, ओके। मिथाइल ऑरेंज ये येलो कलर का होता है, ठीक है। जब एसिड में इसको हम डालते हैं, यानी एसिड के साथ ये रेड कलर देगा और बेस में येलो ही रहेगा, ओके। देन डू यू नो सेक्शन में हमें लिटमस सॉल्यूशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, जो नेचुरल इंडिकेटर्स है उनका बताया हुआ है, ठीक है। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये एक पर्पल डाई है जिसको हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लाइकन से, जो ये प्लांट है बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थैलोफाइटा, राइट। और इसको हम एक इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं। जो ये लिटमस सॉल्यूशन होता है ना तो ये एसिडिक होता है ना बेसिक होता है ना, और इसका कलर क्या है, पर्पल है। और इसी तरीके से हम दूसरे कई नेचुरल मटेरियल्स यूज़ करते हैं, राइट, जैसे रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, या फिर कुछ फ्लावर्स के जो कलर्ड पेटल्स हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रेंजिया या फिर पिटूनिया। देन वी हैव यूरेनियम, ठीक। सो दीज आर सम ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। और इनको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स भी बोलते हैं या फिर सिंपली इंडिकेटर्स कहते हैं। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ओके, और उनमें से एक में डिस्टिल्ड वाटर है और एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कौन सी जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कौन सा सॉल्यूशन है, और हमें सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है, ठीक, और हमें आइडेंटिफाई करने हैं कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो हम कैसे करेंगे कि सिर्फ रेड लिटमस से हम बता पाएँ कि इस टेस्ट ट्यूब में वाटर है या फिर इसमें एसिड है या फिर इसमें बेस है। लेट्स सी। अब देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल
ये 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। अब इन तीनों में सॉल्यूशंस है, हमें नहीं पता कि इसमें क्या है, ठीक है। एक में वाटर है, एक में एसिड है, एक में बेस है, किस में है नहीं पता। अब हमें पता है कि जो रेड लिटमस है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये बेस में ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो हम तीनों में उसको डिप करेंगे तो क्या होगा, जिसमें भी ब्लू कलर आएगा, ठीक है, दैट मीन्स वो हमारा कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल हमने इसमें डिप किया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें डिप किया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। इसमें डिप करने से अगर जो हमारा रेड लिटमस था वो ब्लू हो जाए तो दैट मीन्स ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, बेसिक। तो हमें एक टेस्ट ट्यूब का तो पता चल गया, अब हमें इन दो में आइडेंटिफाई करना है। अब हम क्या करेंगे, हम सेपरेटली किसी वॉश ग्लास पर भी ले सकते हैं कि 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड 1 ड्रॉप ऑफ द बेसिक सॉल्यूशन, इनको मिक्स करें। इस वॉश ग्लास पे हम इसका 1 ड्रॉप और बेसिक सॉल्यूशन का 1 ड्रॉप मिक्स करें, और फिर हम अगर रेड लिटमस से टेस्ट करते हैं तो इसमें अगर ये वाटर हुआ तो ये कैसा बन जाएगा, बेसिक। दैट मीन्स हमारा रेड लिटमस ब्लू टर्न हो जाएगा वापस से, तो ये हमारा वाटर होगा, ठीक है। और एसिडिक के केस में अगर ये एसिड था और बेसिक इसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा, न्यूट्रलाइज हो गया, तो रेड लिटमस में हमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको इन तीनों जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उसमें क्या क्या है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। हम केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी देखते हैं कि ये डिफरेंट थिंग्स के साथ, जैसे इंडिकेटर्स हो गए या मेटल्स हो गए, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, इन सब के साथ कैसे ये रिएक्ट करते हैं वो सब हम देखते हैं, ठीक। सबसे पहले हमारे पास है एक्टिविटी 2.1। इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमें ये सब सैंपल्स कलेक्ट करने हैं। क्या क्या है सैंपल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इन सब सैंपल्स को लेना है और क्या करना है, फिर पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट करना है विद अ ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स जो हमें इस टेबल में गिवन है, यानी रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, इन सब के साथ जो है हम उनको टेस्ट करेंगे और क्या चेंज ऑब्जर्व होता है उनके कलर में वो हमें इस टेबल में लिखना है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, HCl। हमें पता है कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है लिटमस सॉल्यूशन में, ये ब्लू को रेड चेंज करता है। तो रेड लिटमस तो उसमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज कर देगा। फिनोफ्थलीन क्या होता है, एसिडिक के केस में कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। और मिथाइल ऑरेंज पिंकिश रेड हो जाएगा, ओके। देन वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी रेड लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं करेगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कर देगा। फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन कलरलेस ही रहेगा H2SO4 के केस में, और मिथाइल ऑरेंज जो है ये पिंकिश रेड कलर देगा, ठीक। देन वी हैव नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो ये सब भी सेम ही हमें जो चेंज है इनमें ऑब्जर्व होंगे, ठीक है। रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू लिटमस को ये रेड कर देंगे, फिनोफ्थलीन कलरलेस रहेगा, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन रेड हो जाएगा, पिंकिश रेड। अब हम देखते हैं कि बेसिस में बेसिस के केस में ये किस तरीके से कलर चेंज करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अब इसके केस में क्या होता है, जो रेड लिटमस है ये ब्लू हो जाएगा और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होगा। फिनोफ्थलीन में क्या होता है, ये फिनोफ्थलीन रेड होता है, ठीक है, तो ये रेड टू पिंक हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज जो है ये येलो कलर का होता है, तो येलो ही रहेगा बेसिक के केस में। इसी तरीके से KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के केस में जो क्या होगा, रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन रेड टू पिंक हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन जो है ये येलो ही रहेगा।
तो जो इंडिकेटर्स है ये हमें क्या बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है बाय चेंज इन दी कलर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं, जिसमें ऑर्डर चेंज हो जाती है एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम में। ठीक है, यानी स्मेल में चेंज होता है। तो वो हम एक्टिविटी 2.2 की हेल्प से देखते हैं कि हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं। इस एक्टिविटी में क्या बताया गया है, दैट टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस इन अ प्लास्टिक बैग अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ। ठीक है, उसको हम टाई कर देंगे टाइटली और ओवरनाइट के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास स्ट्रिप्स थी कपड़े की, उनमें जो ऑनियन की स्मेल है वो रम जाएगी। ठीक है, अब इनको हम यूज़ करेंगे टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, इसमें से हमने 2 स्ट्रिप्स ली, ठीक, और उनका जो ऑर्डर है यानी स्मेल है वो चेक किए। उसमें से हमें ऑनियंस की स्मेल आ रही है। अब हम क्या करेंगे, उनको एक क्लीन सरफेस पे रख के उनके ऊपर एक स्ट्रिप के ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl डालेंगे। ठीक है, और दूसरे के ऊपर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन को डालेंगे। तो हम वापस से अगर उनकी जो स्मेल है उसको चेक करते हैं तो क्या चेंज ऑब्जर्व होता है हमें कि जिस स्ट्रिप पर हमने डाइल्यूट HCl डाला था उसमें तो हमें ऑनियन की जो स्मेल है वो एज इट इज़ आएगी। ठीक है, लेकिन NaOH के केस में जो स्मेल है वो वैनिश हो जाती है। ठीक, इसी तरीके से फिर हम डाइल्यूट वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल इनके साथ भी मतलब एज इंडिकेटर्स इनको यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में HCl और एक में NaOH लेंगे। ठीक है, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस के डालेंगे, शेक करेंगे, फिर से उनके स्मेल को ऑब्जर्व करेंगे। तो क्या होगा कि जो बेस है उसके केस में जो ऑर्डर है वो वैनिश हो गई और एसिड के केस में हमें वनीला एसेंस की जो स्मेल है वो आ रही है। ऐसे ही अगर हम क्लोव ऑयल का करेंगे, बेस के केस में जो ऑर्डर है वो वैनिश हो जाती है और एसिड के केस में एज इट इज़ रहती है। तो जो हमारा वनीला, ओनियन या फिर क्लोव है ये किस कैटेगरी में आते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। ठीक है, और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हु स्मेल वेरीज व्हेन इट इज़ मिक्स्ड विद एन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट्स विद मेटल्स। एसिड और बेस मेटल्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्या उनकी रिएक्शन होती है, कौन से जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होंगे, वो हम देखते हैं। सबसे पहले है एक्टिविटी 2.3। इसमें हमें इस तरीके से कि एक एपरेटस को सेट करो जैसे हमें इस फिगर में दिखाया हुआ है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर फ्यू पीसीज ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स को डाल देते हैं। ठीक है, तो हम क्या चेंज ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर कि जो जिंक के ग्रैनुअल्स थे इनके आसपास जो है हमें बबल्स, गैस के बबल्स बने हुए दिखाई देते हैं। तो इस गैस को हम किस में से पास करेंगे, सोप सॉल्यूशन में से। और जब गैस सोप सॉल्यूशन से पास होगी तो उसके बबल्स, सोप बबल्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। हमें नहीं पता इसमें कौन सी गैस है, तो उस गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के पास लेकर के आएंगे तो ये बबल्स जो है पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होंगे। ठीक है, और ये क्या इंडिकेट करता है कि कौन सी गैस है हमारे पास, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है। ऐसे ही हम जब ये एक्टिविटी दूसरे एसिड्स के साथ रिपीट करते हैं तो हमें क्या जो चेंज है वो ऑब्जर्व होता है। अब HCl, HNO3 या फिर H2SO4 ये सब तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन CH3COH यानी एसिटिक एसिड ये क्या है, वीक एसिड है। तो इसके केस में जो गैस फॉर्मेशन होगी वो स्लो होगी। ठीक है, गैस तो बनेगी, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी बट वो स्लो होगी। ओके, तो ये हम ध्यान रखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो
फास्ट होगी और वीक एसिड्स के केस में गैस फॉर्मेशन स्लो होगी। सो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जो मेटल होती है वो डिस्प्लेस कर देती है हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एसिड्स, ठीक है, जिससे कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी और एक जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन गैस के साथ साथ वो क्या होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है। तो एक्टिविटी 2.3 में जो हमने रिएक्शन ऑब्जर्व की उसको हम केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। जिंक जो है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। तो इस केस में मेटल जो है एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगी तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ओके। तो ये हो गई इसकी जर्नल इक्वेशन। सिमिलरली अगर इसी तरीके से हम जिंक के साथ अब बेस की रिएक्शन कराएं तब हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस के साथ साथ एक सॉल्ट मिलता है, यानी सेम ही रिएक्शन होगी, एसिड या फिर बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे, ओके। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं होती, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये था कि किस तरीके से जो मेटल्स हैं वो एसिड और बेसिस के साथ रिएक्ट करती हैं। अब हम देखते हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। नाउ वी हैव एक्टिविटी 2.5। इसमें क्या कहा गया है कि हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लें, उनको लेबल करें A एंड B, ठीक है। जो टेस्ट ट्यूब A है इसमें हम क्या लें, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, Na2CO3, और दूसरी टेस्ट ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब B में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लें और दोनों में क्या करें, डाइल्यूट HCl डाल दें अबाउट 2 ml। हम क्या चेंज ऑब्जर्व करते हैं कि एक गैस जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। अब कौन सी गैस रिलीज हो रही है इसका टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस गैस को लाइम वाटर से पास करेंगे और हमें पता है कि अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाए तो उसका मतलब क्या है, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट था, HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, सॉल्ट, NaCl, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट को हम किस तरीके से करते हैं, इसको लाइम वाटर से पास करेंगे तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे, है ना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के, और वाटर मिलेगा, यानी ये वाटर में इनसोल्यूबल है। तो इससे हमें पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी इन केस ऑफ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस अमाउंट में हम पास कराएं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो जो कैल्शियम कार्बोनेट बना वो वापस से डिज़ोल्व हो जाता है पानी में और क्या बनता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ओके। तो जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या देंगे, कोरोस्पोंडिंग साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके। तो ये इसकी क्या हो गई, जर्नल रिएक्शन, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब हम देखते हैं कि एसिड और बेसिस जो है एक दूसरे के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक। इसके लिए एक्टिविटी 2.6 गिवन है। इसमें क्या कहा है कि हम एक टेस्ट ट्यूब में NaOH सॉल्यूशन लेंगे, डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ या फिर 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन सॉल्यूशन को डाल देंगे। तो क्या कलर ऑब्जर्व करते हैं हम बेस के केस में, ये रेड टू पिंक हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, HCl सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सॉल्यूशन में NaOH सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, वो पिंक से वापस से रेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम दोबारा उसमें NaOH सॉल्यूशन डालें तो क्या होगा,
पिंक कलर वापस आ जाएगा फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन का। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एसिड और बेस है, ठीक है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, नलीफाइड कर देते हैं, है ना। यानी अगर हम बेस के साथ एसिड डालें तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। और इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये इसकी जर्नल रिएक्शन हो गई, ठीक। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं ये एसिड्स के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये अब हम देखते हैं। एक्टिविटी 2.7 क्या कहती है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, और उसमें हम ऐड करें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्लोली वाइल स्टीयरिंग। तो हमें हम क्या कलर ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कुछ कलर चेंज होता है। जो सॉल्यूशन का कलर था वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड जो है ये फुली डिजोल्व हो जाएगा HCl में, ठीक। जो ब्लू ग्रीन कलर है सॉल्यूशन का वो किसकी वजह से हुआ, कॉपर क्लोराइड की वजह से, ठीक। यानी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देंगे, सोल्ट प्लस वाटर, ओके। तो कॉपर क्लोराइड का सोल्ट बना एंड वाटर, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर, ओके। अब इस केस में क्या था कि हमने मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराया, तब हमें सोल्ट मिला। तो मेटल ऑक्साइड, जो मेटलिक ऑक्साइड होंगे ये कैसे होंगे, बेसिक होंगे, यानी बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है बेस ही एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। हमारे पास एक जो रिएक्टेंट था वो तो एसिड ही था, तो ये क्या हुआ, बेसिक, ओके। ये हमें ध्यान रखना है कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। इसी तरीके से अगर हम नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन देखें बेस के साथ, हमने 2.5 एक्टिविटी में देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती है, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था, बेस, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म हुआ, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये भी किस तरीके की एक रिएक्शन थी, बेस और एसिड की अगर रिएक्शन होगी तब सॉल्ट एंड वाटर बनता है, उस टाइप की थी। तो इससे क्या पता चला कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, ओके। तो ये इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि मेटलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, एसिडिक, राइट। नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels, ठीक है। क्यों नहीं रखने चाहिए कर्ड या फिर जो खट्टे जो सब्सटेंस हैं ब्रास या फिर कॉपर के वेसल्स में, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, एसिड्स, ठीक है। अगर हम ब्रास या कॉपर के वेसल में रखेंगे तो फिर वो मेटल के साथ रिएक्ट करके मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और हार्मफुल प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगी। तो आंसर किस तरीके से लिखेंगे, कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, देयरफॉर व्हेन दे आर केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स द मेटल रिएक्ट विद द एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस एंड हार्मफुल प्रोडक्ट्स, देयरफॉर स्पॉइलिंग द फूड, ओके। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज Which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। Illustrate with an example. How will you test for the presence of this gas? ये हमने एक्टिविटी 2.3 में किया था, ठीक। तो विद डायग्राम इस एक्टिविटी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया था डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और उसमें जिंक ग्रैनुअल्स जब डाल दिए तो उनकी रिएक्शन से जिंक ग्रैनुअल्स के पास जो है बबल्स फॉर्म हुए और जो गैस रिलीज हुई उसको हमने सोप सॉल्यूशन से पास किया तो 100 बबल्स बने। उसके पास अगर हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, ठीक है, हमसे पूछा है कि कैसे टेस्ट करेंगे। सो वी कैन टेस्ट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन गैस बाय इट्स बर्निंग विद द पॉप साउंड व्हेन अ कैंडल इज ब्रॉट नियर दी सोप बबल्स, बर्निंग कैंडल, ठीक है। तो इससे हम टेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे इसके आंसर में। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद
dilute hydrochloric acid to produce effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is calcium chloride. हमें पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट जो है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वॉट। तो ये इसकी रिएक्शन होगी, इसको हम इसमें लिख देंगे। So that's all for today's video. If you have any doubt, ask in the comment section. Like and share this video with your friends and subscribe to my channel. See you in the next part of this video. Till then, have a good day. Bye bye.